बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम विविध प्रकार के कथा प्रसंग और विविध पर्वों के बारे में आपको बताते हैं। आज हम बता रहे हैं होलिका जो है, होलिका दहन, वो उससे जुड़ी कुछ कथाएँ। आप प्रहलाद वाली कथा तो जानते हैं, कुछ और भी कथाएँ इसके लिए प्रचलित हैं, उसके बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। शीर्षक रखा हमने इस वीडियो का, क्यों होता है होलिका दहन, इससे जुड़ी कथाएं। रंगों और उल्लास का पर्व है होली। हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है होली। होली के पर्व का प्रारंभ होलिका दहन से होता है। क्यों होता है होलिका दहन, इसे लेकर क्या कथाएं हैं, इस वीडियो में हम आपको वही बता रहे हैं। होली को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। इससे जुड़ी कई कथाएं हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रचलित कथा होलिका और प्रहलाद को लेकर है। उस घटना को लेकर ही सदियों से होलिका दहन किया जाता है, या कह सकते हैं कि उसी घटना के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष होली जलाई जाती है। हिंदू पुराणों के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। वह अमर होना चाहता था। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान स्वरूप उसकी 5 इच्छाओं को पूरा किया। वो 5 इच्छाएं क्या थीं? ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे द्वारा बनाए किसी भी प्राणी के हाथों नहीं मरेगा। वह दिन या रात या किसी भी हथियार से पृथ्वी पर या आकाश में, अंदर या बाहर, पुरुषों या जानवरों, देवों या असुरों द्वारा नहीं मारा जा सकेगा। वह अप्रतिम होगा, मन जिसका कोई मुकाबला न कर सके। उसके पास कभी ना खत्म वाली शक्ति होगी और वह सारी सृष्टि का एकमात्र शासक होगा। वरदान प्राप्ति के बाद हिरण्यकश्यप ने स्वयं को अजेय महसूस किया। जिस किसी ने भी उसके वर्चस्व पर आपत्ति जताई, उसने उन सभी को दंडित किया और मार डाला। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता को एक देवता के रूप में पूजने से इनकार कर दिया। उसने विष्णु में विश्वास करना और उनकी पूजा करना जारी रखा। प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति आस्था ने हिरण्यकश्यप को क्रोधित किया और उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए, जिनमें से सभी असफल रहे। इन्हीं प्रयासों में से एक बार राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने प्रहलाद को मारने के लिए अपने भाई का साथ दिया। विष्णु पुराण के अनुसार होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान में ऐसा वस्त्र मिला था जो कभी आग से जल नहीं सकता था। बस होलिका उसी वस्त्र को ओढ़कर प्रहलाद को जलाने के लिए आग में जाकर बैठ गई। जैसे ही प्रहलाद ने भगवान विष्णु के नाम का जाप किया, होलिका का अग्निरोधक वस्त्र प्रहलाद के ऊपर आ गया और वह बच गया, जबकि होलिका भस्म हो गई। मान्यता है कि तब से ही बुराई पर अच्छाई की जीत के स्वरूप में सदियों से हर वर्ष होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन की कथा पाप पर धर्म की विजय का प्रतीक है। इसे लेकर एक और कथा है, भगवान शिव और कामदेव की कथा। जब भगवान शिव की पत्नी सती ने अग्नि में प्रवेश किया और अपने पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव को दिखाए गए अपमान के कारण मृत्यु को गले लगा लिया, तो वो पूरी तरह से टूट गए शिव जी। उन्होंने अपने कर्तव्यों को त्याग दिया और गंभीर ध्यान में चले गए। इससे दुनिया में विनाशकारी असंतुलन पैदा हो गया, जिससे सभी देवता चिंतित हो गए। इस बीच सती का देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हो गया। वह भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन भगवान शिव को इसमें कोई रुचि नहीं थी और उन्होंने उनकी भावनाओं को अनदेखा करना चुना। तब देवताओं ने भगवान शिव को प्रभावित करने के लिए कामदेव को भेजने का फैसला किया, ताकि उनके और पार्वती के बीच विवाह संपन्न हो। इंद्र ने कामदेव को बुलाया और उन्हें बताया कि राक्षस राज तारकासुर को ऐसे व्यक्ति द्वारा ही मारा जा सकता है जो शिव और पार्वती का पुत्र हो।
इंद्र ने कामदेव को भगवान शिव में प्रेम जगाने का निर्देश दिया ताकि वह पार्वती से शादी करने के लिए तैयार हो सकें। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ अपने कार्य को पूरा करने के लिए भगवान शिव के पास गए। उस स्थान पर पहुंचने के बाद जहां भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे, तभी कामदेव ने पार्वती को अपनी सखियों के साथ आते देखा। ठीक उसी क्षण भगवान शिव भी अपनी ध्यान समाधि से बाहर आ गए थे। कामदेव ने भगवान शिव पर अपने काम बाण से प्रहार किया, जिसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। भगवान शिव पार्वती के अद्भुत सौंदर्य पर मोहित हो गए और उनका हृदय उनके लिए प्रेम से भर गया। लेकिन साथ ही वह अपने व्यवहार में अचानक आए परिवर्तन से चकित थे, अचंभित थे। भगवान शिव ने अपने चारों ओर देखा। उन्होंने देखा कामदेव हाथ में धनुष बाण लिए खड़ा हुआ है। अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि वह वास्तव में यह कामदेव ने ही किया है। ऐसा अत्यंत क्रोध के परिणाम स्वरूप भगवान शिव की तीसरी आँख खुल गई और कामदेव भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने शिव से अपने पति को जीवित करने की गुहार लगाई। उसके बाद देवताओं ने भी भगवान शिव से के पास जाकर के प्रार्थना की, उनकी पूजा की। उन्होंने उन्हें बताया कि यह कामदेव की गलती नहीं थी। उन्होंने उन्हें तारकासुर के मृत्यु का रहस्य भी बताया। तब देवताओं ने उनसे कामदेव को एक बार फिर से जीवित करने का अनुरोध किया। तब तक भगवान शिव का क्रोध शांत हो चुका था और उन्होंने देवताओं से कहा कि कामदेव द्वापर युग में कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। सबर नाम का एक राक्षस उसे समुद्र में फेंक देगा। वह उस राक्षस को मार डालेगा और रति से शादी करेगा, जो समुद्र के पास एक नगर में रह रही होगी। तब से कामदेव को भगवान शिव द्वारा भस्म होने को होलिका दहन और उनके पुनर्जन्म को खुशी से होली के रूप में मनाया जाता है, ऐसा भी माना जाता है। और एक कथा है भगवान श्री कृष्ण और पूतना की कथा। एक प्रचलित कथा श्री कृष्ण और पूतना नामक राक्षसी की भी है। जब भगवान कृष्ण गोकुल में बड़े हो रहे थे, मथुरा के राजा कंस ने उन्हें खोजने और मारने की कोशिश की। कंस ने कृष्ण के मिलने तक सभी बच्चों को मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजने का फैसला किया। उसने कंस के राज्य में सभी शिशुओं को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। उसने पड़ोसी राज्यों में भी शिशुओं को मारना शुरू कर दिया। चुपचाप घरों में घुसकर वो बच्चों को तब उठा लेती थी जब उनकी माताएं या तो सो रही होती थी या घर में कामों में व्यस्त होती थी। वह खेतों में काम करने वाले माता पिता के बच्चों का अपहरण भी कर लेती थी। राज्य के सभी बच्चों को खत्म करने की अपनी खोज में पूतना कृष्ण के गांव पहुंची। वह सूर्यास्त के बाद गांव में दाखिल हुई ताकि कोई भी उसे पहचान न सके। वह जहां भी जाती लोगों को यशोदा और नंदराज के भगवान शिशु के बारे में नवजात शिशु के बारे में बात करते सुनती थी। नन्हे बालक के दिव्य रूप को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध नजर आ रहा था। पूतना ने तुरंत जान लिया कि यही वह बालक है जिसकी उसे तलाश है। उसने रात गांव के बाहर बिताने और सुबह कृष्ण के घर जाने का फैसला किया। पूतना ने एक सुंदर स्त्री का वेश बनाया और यशोदा और नंद के घर पहुंची, जहां यशोदा ने उनका अच्छी तरह से स्वागत किया। उसने अपना परिचय दिया और यशोदा से अनुरोध किया कि उसे कृष्ण को खिलाने की अनुमति दें। यशोदा ने भी सोचा कि सुंदर युवती कोई देवी थी और पूतना के अनुरोध पर तैयार हो गई शिशु को उसे खिलाने को देने के लिए। पूतना ने नन्हे कृष्ण को गोद में उठा लिया और उसे खिलाने लगी और अपने जहरीले दूध का पान कराने लगी स्तन से। उसने सोचा कि कुछ ही देर में कृष्ण निर्जीव हो जाएंगे। इसके बजाय पूतना को अचानक ऐसा लगने लगा जैसे वह छोटा बालक उसके जीवन को ही चूस रहा हो। उसने कृष्ण को अपने से दूर करने की प्रयत्न किया, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ रही। बच्चे को डराने के लिए
वो अपने मूल रूप में वापस आ गई। वो हवा में उड़ने लगी ताकि बच्चा डरकर उसे छोड़ दे, लेकिन सब व्यर्थ रहा। कृष्ण ने उसे जाने नहीं दिया और अंततः पूतना के पूरे जीवन को चूस लिया। पूतना का निर्जीव शरीर भूमि पर गिर पड़ा और तब से ही पूतना जैसी बुराई के अंत के प्रतीक के रूप में होलिका दहन करने की मान्यता है, ऐसा लोग मानते हैं कुछ। एक और कथा है राक्षसी धुंधी की कथा। एक और कथा राक्षसी धुंधी की है। रघुराज्य की राक्षसी धुंधी जो है धुंधी भोले भाले लोगों और विशेष रूप से छोटे बच्चों को परेशान करती थी। धुंधी को भगवान शिव का वरदान था कि वो देवताओं पुरुषों द्वारा नहीं मारी जाएगी और ना ही गर्मी सर्दी या बारिश या किसी भी शस्त्र से पीड़ित होगी। इस आशीर्वाद ने उसे लगभग अजेय बना दिया, लेकिन उसमें एक कमजोर बिंदु था। उसे भगवान शिव ने भी श्राप दिया था कि वह चंचल लड़कों से खतरे में होगी जो उसे परेशान करेंगे। राजा ने पुजारी से परामर्श किया। उन्होंने बताया कि फाल्गुन को शीत ऋतु समाप्त हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। धुंधी को दूर भगाने के लिए यह उपयुक्त समय होगा। समय आने पर गांव के साहसी लड़कों ने उसे हमेशा के लिए छुटकारा पाने और उसे गांव से भगाने का फैसला किया। लड़कों ने लकड़ी और घास का ढेर इकट्ठा किया, उसमें मंत्रों से आग लगा दी, ताली बजाई, आग के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, भांग के नशे में चूर हो गए और फिर धुंधी के पीछे पीछे गांव की सीमा तक नगाड़े बजाते, शोरगुल करते, गाली गलौज करते रहे और ऐसा तब तक करते रहे जब तक कि धुंधी हमेशा के लिए गांव से बाहर नहीं निकल गई। गालियों की मार से उसके मन की स्थिति को बर्बाद कर दिया। वो भीतर से कमज़ोर और असहाय महसूस कर रही थी। यहाँ पर भी बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में होलिका दहन की प्रथा प्रचलित हुई, ऐसा कहा जाता है। आज भी इस मान्यता के सम्मान में लड़के होलिका दहन की रात ढोल नगाड़े बजाते हुए शोर करते हैं हुए होलिका दहन का पर्व मनाते हैं। होलिका दहन का मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 से लेकर 25 मार्च को दोपहर 12:29 तक रहेगी। ऐसे में होलिका दहन 24 मार्च को किया जाएगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 24 मार्च को रात 11:13 से रात 12:27 तक रहेगा। होलिका दहन के अगले दिन होता है रंगोत्सव। यह हर्ष उल्लास का त्यौहार है, इसलिए इसे उसी तरह से मनाएं। अगर संभव हो तो हर्बल रंगों से ही होली खेलें। इन दिनों ज़्यादातर रासायनिक रंगों का इस्तेमाल होने लगा है, जो त्वचा के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। अपनी किशोरावस्था में अपने बुंदेलखंड में हम लोग पलाश के फूलों, जिन्हें टेसू के फूल भी कहते हैं, से बने रंग से होली मनाते थे। जंगल से पलाश के फूल इकट्ठा कर लाते थे और इनको मिट्टी के बड़े हौद में पानी में डाल देते थे। 5-6 दिनों में इन फूलों से वासंती रंग बन जाता था। हम लोग उसी से होली खेलते थे। होली में रंग अवश्य लगाइए, क्योंकि रंग भी ज़रूरी हैं जीवन में। हाँ, इतना ध्यान रखें, आनंद के इस त्यौहार में अपनों या गैर के चेहरे बदरंग करने से बचें। आप सबको हमारी ओर से रंगोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये तो था होलिका दहन क्यों किया जाता है, उसके बारे में प्रचलित कथाएं जो हमने आपको सुनाई। इसी तरह अन्य कथा प्रसंगों या राम कथा के वीडियो के साथ आपसे अगले इस वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। आप सपरिवार स्वस्थ, आनंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल को इसी तरह समर्थन करते रहिए धर्म दर्पण का। इसे सब्सक्राइब करते रहिए, इसके वीडियो अपने मित्रों में साझा करते रहिए। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।